एक ऐसा नेता जो कभी कृष्णा का मुकुट पहनता है तो कभी शिव का डमरू बजाता है, कभी पॉलिटिक्स का योद्धा तो कभी हेडलाइन का हीरो। ये है बिहार की सियासत का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, तेज प्रताप यादव। ये कहानी है एक ऐसे राजनेता की जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो चलिए आज हम मिलते हैं उस चेहरे से जो हर बार कुछ नया करता है, कभी चौंकाता है तो कभी हंसाता है, लेकिन उससे नजरें हटा पाना नामुमकिन है। तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ 16 अप्रैल 1988 को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर एक पॉलिटिकल घराने में। पर ये बेटा टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं था। स्कूलिंग हुई पटना में, लेकिन एकेडमिक से ज्यादा इनका कनेक्शन था धर्म और स्पिरिचुअलिटी से। उनका बचपन मीडिया के कैमरा फ्लैशेस में नहीं, शिव की भक्ति और बांसुरी की धुनों में गुजरा। कहते हैं पॉलिटिक्स तो विरासत में मिली, पर रंग तो वो खुद लाए। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव। तेज प्रताप पहली बार चुनाव लड़ते हैं और महुआ से जीतते हैं और बनना पड़ता है हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी की परमानेंट मेंबरशिप। एक तरफ छवि थी, एक हेल्थ मिनिस्टर जो पब्लिक इवेंट्स में ऑकवर्ड साइलेंसेस और कम शब्दों से हेडलाइंस बनता था, और दूसरी तरफ वो नेता जो भरी सभा में शंख बजाकर सबका ध्यान खींच लेता। लोग कहते हैं ये लालू जी का बेटा है, पर स्टाइल में पूरा बॉलीवुड लगता है। तेज प्रताप धीरे धीरे एक कल्ट फिगर बन गए, उनकी स्पीचेस के लिए नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी के लिए। शिव भक्त, राधे राधे प्रेमी, बंसी बजैया, कृष्णा वस्त्र प्रेमी, इनका हर अवतार न्यूज बनता गया। जन्माष्टमी पर कृष्णा बन गए, महादेव बन के भोलेनाथ की झांकी में निकले और लोगों ने कहा ये नेता है या धर्मगुरु। लेकिन दोस्तों, इस इमेज ने उन्हें अलग बनाया, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसका कोई जवाब नहीं। पॉलिटिक्स में सिर्फ ऑपोजिशन ही दर्द नहीं देता, कभी कभी घर के अंदर भी टकराव होता है। तेज प्रताप और छोटे भाई तेजस्वी के बीच का कलेश सबके सामने आया। सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट टिप्पणी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ताने। और क्लाइमेक्स तब आया जब 2025 में आरजेडी ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तेजस्वी ने सपोर्ट किया पार्टी का डिसीजन और तेज प्रताप ने कहा, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। ड्रामा लगा पर असली था, और पब्लिक ने इस पॉलिटिक्स को बिग बॉस से कम नहीं समझा। तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी थी। 2018 में उन्होंने एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी की। शादी तो ग्रैंड थी, लेकिन शादी के बाद का जीवन सुखी नहीं था। जल्दी शुरू हो गए झगड़े, आरोप और फिर कोर्ट केसेस, पब्लिक फाइट्स, पब्लिक कंप्लेंट्स और एक मैरिज जो फ्रंट पेज न्यूज बन गया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, मुझे कृष्णा बनना है, संसार से अलग रहना है। और लोग सोचने लगे, इस तेज प्रताप का असली प्लान क्या है। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी तेज प्रताप ने हार नहीं मानी, अपनी लालू राबड़ी मोर्चा बनाई और यूथ को अपने अंदाज में अट्रैक्ट करने लगे। उनके रैलीज में भक्ति भी थी और विरोध भी, और हर प्रेस इंटरेक्शन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों ने कहा ये आदमी नेता है या कलाकार, और शायद यही उनका सबसे बड़ा हथियार है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। क्रिटिक्स कहते हैं तेज प्रताप सिर्फ ड्रामा करते हैं, उनमें पॉलिसी विजन नहीं। सपोर्टर्स कहते हैं एटलीस्ट वो असली हैं, अनफिल्टर्ड है। पॉलिटिक्स में इमेज सब कुछ होती है, और तेज प्रताप ने अपने इमेज को पूरी तरह खुद बनाया। वो लोगों को हंसाते भी हैं, गुस्सा भी दिलाते हैं, लेकिन नजरअंदाज कोई नहीं कर पाता। तेज प्रताप यादव, एक नाम जो कभी सीरियस नहीं दिखा, एक नेता जो पब्लिक सेंटिमेंट का वेदर रिपोर्ट नहीं देखता, वो खुद तूफान बन के आता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या तेज प्रताप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें गलत समझा गया, या फिर वो एक एंटरटेनर हैं जो बस हेडलाइंस के लिए जीते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।